fill in the blanks with appropriate articles from the alternatives given below them. ओके, इसमें आप लोग को देखना पड़ेगा appropriate articles दिया है यहाँ में appropriate articles. तो डायरेक्शन आपका 1 to 5, क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 5. तो 1 को यहाँ में देखिए, देश ऊल लिव्ड इन एन ओक ट्री. यहाँ में देखिए ये देश में यानी ये ब्लैंक में डालना है. ऊल क्या है यहाँ में देखिए, ये ऊल ऊल आपका यहाँ में आपका बोयल साउंड है. बोयल साउंड में आपका ये आर्टिकल ए नगना ते है, ये जरूरी होता है. फिर 2 में देखिए, ही सो देस थिंग्स दैट हैपन अराउंड हिम. यहाँ में देखिए जब भी अगर जो थिंग्स होता है, यहाँ में देखिए थिंग्स प्लूरल है ना, थिंग्स होता है, तो इसका जब थिंग्स की बात करने से इसमें आपका नो आर्टिकल्स. जब देखिए सम थिंग्स थिंग्स, इसका आगे में हमेशा आर्टिकल नहीं लगता है, आप लोग को याद रखना है. थिंग्स यहाँ में थिंग्स है ना प्लूरल, तो प्लूरल केस में आपका थिंग्स ये होता है, तो इसमें नो आर्टिकल रिक्वायर्ड. अगर ये थिंग होने से थिंग्स नहीं होके थिंग होने से आपका ये दा होना था, क्योंकि यहाँ में डेफिनिट चेंज में बात कर रहे हैं ना, ये उसका जो आसपास में हो रहा था वो उसको देखा था, ये बोल रहे हैं. ये तो एक डेफिनिट की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ में प्लूरल का वजह से आपका ये यहाँ में आर्टिकल नहीं आएगा, आप लोग को याद रखना है. फिर ये 3 को देखिए, द वाइस ऑल सो दिस लिटिल गर्ल पिकिंग अप ए 1 रुपी कॉइन. यहाँ में वाइस ऑल सो, इसमें देखिए लिटिल गर्ल ना, तो यहाँ में लिटिल गर्ल दिया है, तो आपका यहाँ में जो ये अननोन ऐसा एक स्टेटमेंट है जो इंडेफिनिट स्टेटमेंट है, तो इसका ये ऑप्शन सी, द वाइस ऑल सो ए लिटिल गर्ल पिकिंग अप ए 1 रुपी कॉइन, ये होगा ऑप्शन सी. फिर देखिए आपका ये क्वेश्चन 4, इसमें क्या बोल रहे हैं, देश मल्होत्रास यूज टू बी आवर नेबर्स इन दिल्ली. ओके, ये क्वेश्चन बता रहा है कि जो दिल्ली में जो मल्होत्रास मल्होत्रास आपका यहाँ में देखिए, जब वो लोग दिल्ली में रहते समय में वो लोग क्या था, उसका पड़ोसी था ना, नेबर्स यानी पड़ोसी था. लेकिन आप लोग को यहाँ में ध्यान लगाना है, यहाँ में इसमें देखिए मल्होत्रास यहाँ दिया हुआ है ना. मल्होत्रास मल्होत्रास क्या है आपका, ये फैमिली नेम्स है. फैमिली नेम्स आपका सिंपली कहा जाएगा तो ये सर नेम है, टाइटल, कोई भी इंसान का टाइटल. देखिए जब भी फैमिली नेम्स आपका जो सर नेम होता है, उसका आगे में देखिए जब प्लूरल होता है, तो प्लूरल आप लोग हमेशा याद रखना है, प्लूरल होने से आपका फैमिली नेम्स होता है. फैमिली नेम्स होने से आपका उसका सर नेम का आगे में आप लोग को ये लगाना जरूरी होता है, जैसे आपका दा लगना यहाँ में जरूरी होता है. जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश में भी आपका बहुत टाइटल होता है, जैसे हम लोग का ये चीफ मिनिस्टर का पेमा कांडू, कांडू को अगर हम लोग ये बोलेगा कांडूस, कांडूस कहा जाएगा तो द कांडूस होगा, कांडूस सिर्फ नहीं होगा, द कांडूस. आपका फैमिली, उसका फैमिली का ये सर नेम हो गया तो ना, फैमिली नेम्स कांडूस, याद रखें. फिर यहाँ में जो 5 है, Wool saw the boy helping an old man carry this heavy basket. इसमें heavy basket की बात कर रहे हैं यहाँ में ना, heavy basket. तो इसका जो appropriate article होगा ये ऑप्शन ए, ये होगा Wool saw the boy helping an old man carry a heavy basket, ये होगा. Fill in the blanks with appropriate collective nouns from the alternatives given below them. ओके, इसमें आपका देखना है appropriate collective nouns होता है यहाँ में, और इसका जो डायरेक्शन आपका क्वेश्चन नंबर 6 to 8. तो देखिए यहाँ में 6 में क्या बोल रहे हैं, लास्ट समर वी वेंट टू अफ्रीका फॉर ए सफारी, वी वेर विथ ए देश ऑफ ट्रेवलर्स. ओके, इसके लिए देखिए ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स को हम लोग कहा जाता है, इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी, ये कैराबिन, ये कैराबिन कहा जाता है ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स को, याद रखिए. फिर ये क्वेश्चन 7, इसमें क्या बोल रहे हैं, ए देश ऑफ लायंस डोज क्वाइटली अंडर एन ओल्ड टोन ट्री. इसमें लायंस लायंस आपको पूछा गया, यानी इसमें जो है आपका ग्रुप ऑफ लायंस, उसको आपको देखना पड़ेगा. ग्रुप ऑफ लायंस, इसका जो ये नाम होता है, ये ऑप्शन ए है प्राइड, ए प्राइड ऑफ लायंस होगा. ओके, फिर ये 8 को देखिए, ए डेज ऑफ बल्सर्स सर्कल इन द दार्जिलिंग स्काई. दार्जिलिंग स्काई यानी यहाँ में देखिए बल्सर जो क्या है, सर्कल इन द दार्जिलिंग स्काई. जब स्काई यानी आसमान में उन लोग फ्लाई होने से देखिए बल्सर जो है, ग्रुप ऑफ बल्सर, वो अगर सर्कल में ऐसे सर्कुलर फॉर्म में से लोग फ्लाई होने से, वो लोग उड़ने से, उधर उड़ते समय में ना, अब डे टाइम को कभी कभी ये देखने को मिलता है, वो लोग कभी कभी ये रिंग यानी सर्कल, ये एक सर्कुलर शेप में ये लोग कभी कभी उड़ता है ना आसमान में, तो उसका नाम होता है, वो ग्रुप ऑफ बल्सर का नाम होता है, इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी, ये केटल. केटल इज आवर राइट आंसर. यार चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग. इसमें करेक्टली स्पेल वर्ड को आप लोग को देखना पड़ेगा, और क्वेश्चन नंबर 9 to 13 ये देखना पड़ेगा. ये 9 में देखिए, 9 में दिया है आपका कॉम्प्लीटनेस. कॉम्प्लीटनेस का आपका राइट जो करेक्टली स्पेल किया वाला ऑप्शन दी है, ये कॉम्प्लीटनेस. ओके, फिर ये 10 में कमिटमेंट.
कमिटमेंट आपका यहाँ में जो इसका जो सही है ये ऑप्शन ये सी है, कमिटमेंट, ये होगा कमिटमेंट। फिर ये 11 में यहाँ में पिक्चर, पिक्चर यहाँ में जो राइट है इसका करेक्टली स्पेल बी है। पिक्चर का मीनिंग होता है आपका एक ही जगह पे आप लोग ये क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट को पिक्स करके रखने वाला। ओके, जो आप कोई भी चीज़ को एक जगह पे अगर आप पिक्स करके रखने से उसको हम लोग कहा जाता है पिक्चर। जैसे आप लोग घर में चूल्हा वूल्हा बनाते हैं ना, चूल्हा वाला, तो वो चूल्हा जो आपका एक एक पिक्स जगह में रहता है ना, वो हो गया आपका पिक्चर, याद रखिए। फिर ये 12 ग्रामर का ये होगा दी, ग्रामर सबको मालूम है ना। फिर ये 13 पेटफुली, तो ये पेटफुली आपका जो सही है ये ऑप्शन बी है, पेटफुली यानी आपका लॉयल्टी और ऑनेस्ट। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो देम। ओके, यहाँ में देखिए आपका इडियम्स होता है, इसको आप लोग को देखना पड़ेगा। इसका डायरेक्शन 14 to 16 ये दिया हुआ है। तो 14 को देखिए, 14 में बोल रहे हैं कि क्रोकोडाइल टीयर्स, क्रोकोडाइल टीयर्स यानी आपका हिंदी में भी कहा जाता है मगरमच्छ आंसू ना, मगरमच्छ आंसू मत बहाओ ये बोलता है। तो इसका इंग्लिश में इसका सिंपल मीनिंग होता है ये ऑप्शन सी होता है, ऑप्शन सी, हाइपोक्रिटिकल टीयर्स, इसको हम लोग कहा जाता है हाइपोक्रिटिकल टीयर्स, यानी ऐसा पर्सन जो दुख होने का बहाना दिखाता है ना, विदाउट फीलिंग ये रियल फीलिंग, जैसे वो दुख नहीं होके प्रिटेंड करता है, जैसे बहाना करता है यानी एक्टिंग करता है कि वो दुख हो रहा है बोल के ना, आपको ऐसे दिखाता है लेकिन असल में वो दुख नहीं होता है। तो ऐसे जब आदमी जो होते हैं तो उसको हम कहा जाता है क्रोकोडाइल टीयर्स, याद रखिए। फिर ये 15 में टू कॉल ए स्पेट ए स्पेट, ओके, टू कॉल ए स्पेट ए स्पेट, इसका जो आपका ये होगा, आपका ये सिंपल मीनिंग होगा टू कॉल ए स्पेट ए स्पेट। इसका मीनिंग है अगर आप जो सिंपल भाषा में बात किया जाए तो टू कॉल ए स्पेट का मीनिंग है आपका जो डायरेक्टली बोलना। ओके, आप लोग कुछ भी हाइड नहीं होके, हाइडिंग नहीं होके, छिपा उपा, मतलब जो आदमी जो ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है ना, जो आदमी जो अपना बात को ऐसे डायरेक्टली रखता है, कुछ भी नहीं हाइड नहीं करके सीधा साधा वो बोलने वाला को हम लोग बोलता है ऑप्शन सी, टू स्पीक प्लेनली एंड डायरेक्टली। जो आदमी है जो ट्रूथफुल होता है वो कुछ भी नहीं छिपाता है, डायरेक्ट डायरेक्ट बोलने वाला को हम लोग कहा जाता है टू कॉल ए स्पेट, याद रखिए। तो ये 16 को देखिए, 16 में क्या बोल रहे हैं, टू स्टिक टू वंस गन्स, टू स्टिक टू वंस गन्स, इसका मीनिंग है देखिए, इसका सिंपल भाषा में कहा जाए तो ये टू स्टिक टू वंस गन्स का मीनिंग होता है आप जैसे आप डिसीजन बनाया है उसी में आप टिका रहेगा। ओके, जितना आदमी आपको बहलाने के लिए कोशिश करेगा, अपना जो डिसीजन है उसको ब्रेक करने के लिए, मोड़ने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन वो अपना डिसीजन में टिके रहने वाला, जो अपना डिसीजन बना लिया उसी में हम रहेगा, तो ऐसा पर्सन को हम लोग कहा जाता है टू स्टिक टू वंस गन्स। इसका है ऑप्शन ए, टू रिफ्यूज टू चेंज वंस ओपिनियन, जो अपना ओपिनियन बनाया है उसी ओपिनियन में खड़ा रहने वाला पर्सन को हम लोग कहा जाता है टू स्टिक्स टू वंस गन्स। ये हम लोग सेंटेंस में यूज किया जा सकता है। चूज एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो देम। ओके, इसमें आप लोग को चूज करना है एप्रोप्रिएट एंटोनिम, एप्रोप्रिएट एंटोनिम चले यानी ऑपोजिट इन मीनिंग। तो डायरेक्शन में ये दिया है 17 टू ये 20। तो 17 को देखिए, इसमें क्या कहा गया है, यहाँ में दिया है आपका एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मीनिंग होता है आपका जो फ्री करना, किसी को जो ब्लेम नहीं करना। ओके, जो ब्लेम से फ्री करना, यानी हिंदी में कहा जाएगा तो आज़ादी देना, फ्रीडम देना ना, आज़ादी देना किसी को, एब्सॉल्व का मीनिंग होता है। इसका जो अपोजिट मीनिंग होगा ये ऑप्शन ए, पेनलाइज, पेनलाइज यानी आपका ये पनिशमेंट देना, जो फ्रीडम नहीं देने वाला, आज़ादी नहीं देता है, पेनलाइज, पेनलाइज यानी आपका उसको फाइन लगाना पड़ेगा ना, फाइन इम्पोज करना पड़ेगा। फिर ये 18 ब्लिस, ब्लिस का सिंपल जो आपको ये सिंपल मीनिंग में जानना है तो ब्लिस जो है आपका ग्रेट हैप्पीनेस, बहुत खुशी होना ना, आनंद होना, बहुत आनंद होना। तो इसका जस्ट ऑपोजिट मीनिंग होगा ये सरो, सरो यानी आपका सेट, दुख ना, उदास होना। फिर ये 19 बोल्ट, बोल्ट यानी बोल्ट का मीनिंग होता है यहाँ में ब्रेव, करेजियस होता है, ब्रेव होता है जो हिम्मत वाला ना, तो हिम्मत वाला उसका बोल्ट का जो अपोजिट होगा ये फियरफुल, दौड़ लगने वाला ना, जो डरपोक लोग को कहा जाता है, जो फियरफुल। फिर ये 20 में इसमें दिया है डिजायर, डिजायर जो है आपका आपका विश होता है, आपका वन, आप क्या करना चाहता है ना, आपका जो विश होता है वन होता है। तो इसका जस्ट अपोजिट मीनिंग होगा ये हेट, ऑप्शन ए हेट, हेट करना, किसी को हेट करना ना। तो डिजायर मतलब आपका जो लाइकनेस जिसको आप करना चाहता है, जस्ट उसका अपोजिट करना नहीं चाहता है हेट, याद रखिए। चूज एप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो देम। ओके, यहाँ में आप लोग को देखना है एप्रोप्रिएट साइनोनिम, सेम मीनिंग।
डायरेक्शन आपका 20 to 25, ये 21 to 25, ओके। तो 21 to 25, तो 21 को देखिए यहाँ में एसिस्ट। एसिस्ट का मीनिंग होता है आपका एसिस्ट, इसका होता है आपका मदद करना, किसी को मदद करना ना, एड एड भी कहा जाता है। इसलिए आपका जो सेम मीनिंग है आपका साइनोनिम आपको ऑप्शन दी है हेल्प, हेल्प करना, ओके। फिर ये 22 को देखिए एस्टोनिश। एस्टोनिश का मीनिंग होता है सरप्राइज होना, ये सिंपल मीनिंग में आपका ये सरप्राइज, सरप्राइज होना ना, तो ये है ऑप्शन सी। फिर ये आपका 23 में कैलकुलेट। कैलकुलेट का जस्ट रेकॉन होता है, रेकॉन। रेकॉन आपका कैलकुलेट या कंप्यूट भी इसको कहा जाता है, कंप्यूट करना, ये कैलकुलेट करना। फिर ये आपका 24, ये क्या बोल रहे हैं, इसमें कॉर्डियल। कॉर्डियल का मीनिंग होता है जो फ्रेंडली, फ्रेंडली यानी आपका वार्मली। तो ये फ्रेंडली कहाँ में, इन ऑप्शन में से ऑप्शन दी ये वार्म, वार्मली, फ्रेंडली, ये आपका सेम मीनिंग होता है। फिर 25 में दिया है डिसिट। डिसिट का मीनिंग होता है धोखा देना, यानी आपका चीटिंग, ये ऑप्शन दी चीटिंग या फ्रॉड। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो देम। इसमें आप लोग को देखना पड़ेगा, यहाँ में देखिए एप्रोप्रिएट वर्ड्स इसमें दिया है क्वेश्चन 26 से लेके आपका 30 तक। तो देखिए 26 में क्या दिया है, सी स्टूड राइट देस द एंड ऑफ द लाइन। देखिए जब भी लाइन की बात करने से, जैसे एन, एन या कोई भी प्लेस होता है, कोई भी जो भी जहाँ में आप खड़ा करता है उसमें आपका एन लगाया जाता है, तो हमेशा इसमें एट होना जरूरी होता है। यहाँ में देखिए एट, जब आपका एन, एन ऑफ द प्लेस, एन ऑफ द लाइन, ओके, इस टाइप का जब भी एन, यहाँ में जो एन होने से इसका हमेशा एट लगेगा, ये आपका जो एक प्रीपोजिशन है, तो इसको आपको याद रखना है, ये एट हमेशा लगाना है। सी स्टूड राइट एट द एंड ऑफ द लाइन, ये होगा। फिर ये 27 को देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं, ही स्विम देस द लेक टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। ओके, यहाँ में देखिए अदर साइड की बात कर रहे हैं यहाँ में ना, अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, और इसमें लेक भी दिया हुआ है, ये लेक। जब इस टाइप का जो स्विम की बात करता है, तो यहाँ में मूवमेंट की बात कर रहे हैं ना, मूवमेंट का साथ आपका जो पानी, नदी, जो रिवर स्ट्रीम होता है, तो आपका ये एक्रॉस लगना जरूरी होता है, ऑप्शन बी, ही स्विम अक्रॉस द लेक टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, ये होगा। फिर ये 28 में देखिए, मेक श्योर यू कम बैक होम डेज 9। यहाँ में देखिए 9 बजे की बात कर रहे हैं ना, 9, यानी एक पर्टिकुलर टाइम, उससे ज़्यादा आप लेट नहीं होना चाहिए, वो 9 बजने से पहले आप घर आना चाहिए, इस टाइप का सेंस में आपका बिफोर लगना जरूरी होता है। मेक श्योर यू कम बैक होम बिफोर 9, ये आपका टाइम का जो रिलेशन को दिखाता है। फिर ये 29 को देखिए, वी कुड आइदर टेक ए बस दे शेयर द टैक्सी। यहाँ में देखिए जो आइदर यहाँ दिया हुआ है, जब भी अगर सेंटेंस में आपका आइदर होता है, साथ में आपका जो नाउन होता है और उसका बाद भी नाउन होता है, तो आपका और लगना जरूरी होता है। यहाँ में बस एंड टैक्स, ये दोनों आपका, बस एंड टैक्सी जो है आपका नाउन है ना, तो इसलिए और लगना जरूरी होगा। वी कुड आइदर टेक ए बस और शेयर द टैक्सी। यहाँ में आपका जो प्रोबेबिलिटी का जो यहाँ में चांसेस की बात कर रहे हैं ना, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। फिर ये 30, यहाँ में 30 को देखिए, ही लाइट नॉट ओनली टू मी देस टू द हेड मास्टर। इसमें आप लोग को ये सेंटेंस में देखिए, नॉट ओनली जब आता है तो, और साथ में आपका यहाँ में खुद को वो रिपेयर करता है, एक नाउन है यहाँ में, और इसका बाद जाके यहाँ में भी एक नाउन है, देखिए हेड मास्टर, यहाँ में भी एक नाउन है ना, तो ऐसा केस में आपका बट ऑल्सो लगना जरूरी होता है, बट ऑल्सो। ही लाइट नॉट ओनली टू मी बट ऑल्सो टू द हेड मास्टर। ये कंडीशन ये बता रहे हैं कि एक पर्सन है जो उसको धोखा, सिर्फ उसको धोखा नहीं दे रहा था ना, वो आपका हेड मास्टर को भी दे रहा था, ऐसा सेंस में आपका बट ऑल्सो लगना जरूरी होता है। Fill in the blanks with appropriate phrasal verbs from the alternatives given below them. ओके, यहाँ में आप लोग को देखना पड़ेगा appropriate phrasal verbs, यहाँ दिया है ना, तो इसका भी इसमें दिया है 31 to 33 इसका डायरेक्शन। तो 31 में देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, लेट्स दिस आर दिस एग्रीमेंट एंड फोकस ऑन द प्रोजेक्ट। ओके, इसके लिए देखिए जो लेट्स दिस आर दिस एग्रीमेंट एंड फोकस ऑन द प्रोजेक्ट, इसके लिए देखिए यहाँ में जो है आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका प्रेजेंट वर्ब से, इसमें आपका ये पुट एसाइड। पुट एसाइड का मीनिंग होता है आपका जो स्टॉप टॉकिंग अबाउट अननेसेसरी थिंग। ओके, यहाँ में देखिए दिस एग्रीमेंट, दिस एग्रीमेंट उन लोग के लिए क्या हो गया, अननेसेसरी थिंग हो गया। वो दिस एग्रीमेंट मतलब एग्री नहीं कर पाया था ना, उन लोग का डिस्कशन में उन लोग एग्री नहीं कर पाया था, लेकिन भी वो लोग क्या करते हैं, अभी जो प्रोजेक्ट है उसमें ध्यान देना पड़ेगा। तो ऐसा सेंस में आप लोग को पुट एसाइड का जो लगना जरूरी होता है, लेट्स पुट एसाइड आर दिस एग्रीमेंट एंड फोकस ऑन द प्रोजेक्ट। हम लोग का जो एग्रीमेंट है इसमें बात नहीं करके हम लोग चले बात करते हैं प्रोजेक्ट पे, इसमें ध्यान देते हैं, ये बोल रहे हैं ना। लेकिन आप लोग को सिंपली ये पुट एसाइड का मीनिंग को आप लोग याद रखना है। पुट एसाइड आपका जो है, जो स्टॉप टॉकिंग, जो अननेसेसरी थिंग, जो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होता है उसका बारे में क्यों बात करना है ना। तो इस टाइप का जो सिचुएशन होता है, इस टाइप का जो थिंग्स होता है आपका अननेसेसरी थिंग्स, उसमें ज़्यादा बात नहीं करना है। तो ये चीज़ को हम लोग बोलता है पुट एसाइड, याद रखिए।
फिर ये 33, वी विल डेज ऑफ पेन सून सो लेट्स बाई मोर। यही सेंटेंस से आप लोग को ये समझ में आ रहा है कि सो लेट्स बाई मोर ना, इसमें दिया गया है सो लेट्स बाई मोर। इसी से हमको पता चल रहा है कि ये पेन क्या है, ये पेन होता है वो ख़त्म होने वाला है ना, वो ख़त्म हो गया मान लो, या उसका ये संख्या बहुत कम हो गया। इसके लिए आप लोग को जो नया और भी लेना पड़ेगा, आपका नया पेन और भी लेना पड़ेगा। इस सेंस में बात कर रहे हैं तो यहाँ में देखिए आप लोग का पेन जल्दी ख़त्म होगा और हम लोग ले लेते हैं। इस सेंस में बात करने से ये होगा आपका वी विल डेज और पेन सून सो लेट बाई मोर, इसका ऑप्शन सी रन आउट। ये रन आउट को आप लोग को लगाना पड़ेगा। वी विल रन आउट ऑफ पेन सून सो लेट्स बाई मोर। रन आउट का मीनिंग होता है जो खत्म होना, जो चीज़ आपका सामान वामान जो घर में होता है वो जल्दी खत्म होगा या खत्म हो गया। इस सेंस में हम लोग सेंटेंस में यूज़ किया जाता है रन आउट। ओके, जैसे आपका घर में आपका गैस होता है, आपका सब्जियां होता है, कोई भी चीज़ हो सकता है, जो भी आइटम्स होता है वो खत्म हो गया, उसको आप लोग रन आउट कहा जा सकता है। ओके, फिर ये क्वेश्चन 33 को देखिए, द मेन डेज व्हेन ही हर्ट हिमसेल्फ। इसका देखिए मेन, इसमें हर्ट हिमसेल्फ का मीनिंग होता है यहाँ में देखिए, इसी से हम लोग को पता चलता है कि ये आपका ऑप्शन ए लगना जरूरी होगा। यहाँ में ब्रोक डाउन, ब्रोक डाउन का मीनिंग होता है आपका जो सैड फील होना, जैसे आपका उदास होना ना, दुख होना या रो लेना, इसको हम लोग ब्रोक डाउन कहा जाता है। जैसे इसका मीनिंग होगा द मैन ब्रोक डाउन व्हेन ही हर्ट हिमसेल्फ। जो वो अपने आप से हर्ट होता है तो वो क्या करता है, इमोशनली वो क्या करता है, कभी कभी रोता है ना, वो रोता है। जो मेन है वो अपने आप से रोता है। तो ब्रोक डाउन का मीनिंग होता है जो इमोशनली जो सेट होना, क्राई होना, जो आप इमोशनली रोना और दुख होना, इसको हम लोग ब्रोक डाउन कहा जाता है तो ना, तो इसलिए द मैन ब्रोक डाउन व्हेन ही हर्ट हिमसेल्फ, ये होगा। Every sentence given below is divided into three sections marked A, B, and C. Read the sentence carefully and choose the alternative that contains an error. If there is no error in this sentence, mark D as your answer. ओके, इसमें देखिए सेंटेंस को आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ में आप लोग को चेक करना है जो error होता है, जो error है वही आपका यहाँ में आंसर होगा। इसका डायरेक्शन देखिए 38 टू ये 48, इसका डायरेक्शन देखिए ये आपका 38 टू 40 तक होगा, यानी 42। इसका डायरेक्शन देखिए 38 टू ये 42 तक होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 38 टू 42। तो इसमें देखिए ये 38, आई एम टू ग्लेड टू सी यू लुकिंग वेल टूडे, नो एरर। तो ये सेंटेंस में देखिए आई एम टू ग्लेड टू सी यू लुकिंग वेल टूडे, इसमें ये सेंटेंस में आपका अच्छा से सुनने से ये बिल्कुल सेंटेंस ठीक है। लेकिन यहाँ में आपका आई एम टू ग्लेड टू सी, यहाँ हम एक्सेसिवली बात कर रहे हैं ना, एक्सेसिवली नहीं होना चाहिए, जो आपका पॉजिटिव वे में बात करना चाहिए। तो इसलिए आपका देखिए आई एम टू ग्लेड, टू जो यहाँ में गलत होगा, ये इरोर यहाँ में आपका थोड़ा सा इरोर है, ये ए, ये आपका टू जो होना चाहिए आपका वेरी, आई एम वेरी। टू मतलब यहाँ में एक्सेसिवली होता है तो ना, एक्सेसिवली तो नहीं होगा ना, ये आई एम वेरी ग्लेड टू सी यू ऐसा हो सकता है, आई एम सो ग्लेड ऐसा हो सकता है, इसलिए आपका टू जो यहाँ में गलत है। फिर 39 में मेक है व्हेन द सन साइंस, नो एरर। इसमें देखिए मेक है व्हेन द सन साइंस, ये भी आपका एक प्रोवर्ब होता है, तो बिल्कुल ये भी सही है। यहाँ में आपका नो एरर है, नो एरर। हाँ, कोई कोई आप लोग ये बोल सकता है कि ये आपका व्हेन यहाँ में गलत है बोल के, ये व्हेन भी हो सकता है और व्हाइल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। व्हाइल यहाँ में दोनों ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल होता है। ये देखिए व्हाइल या व्हेन दोनों यहाँ में मीनिंग सेम होगा, इसलिए आपका इसका जो नो एरर होगा आपका करेक्ट आंसर। ओके, फिर ये 40 में देखिए 40, आई डिक्लेयर दैट ऑल will go wrong without her, no error. I declare that all will go wrong without her, no error. ये सेंटेंस में देखिए यहाँ में रिपोर्टिंग स्पीच है, यहाँ में देखिए डेट का बाद यहाँ में डेट दिया है ना, डेट जो आपका ये रिपोर्टिंग स्पीच में देखिए यहाँ में आई डिक्लेयर, यहाँ में देखिए डिक्लेयर जो क्या है आपका सिंपल पास्ट वाला ये वर्ब है, पास्ट टेंस ना, तो इसलिए यहाँ में जो विल क्या होना है, विल जो आपका उट होना है, ये ऑप्शन भी आपका यहाँ में इरोर है। विल जो क्या होना है, विल जो आपका WOULD उल्ट होना है, तब ये सही होगा। फिर आपका ये 41 में देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, 41, ही टॉक्स एज इफ ही वॉज माई बॉस, नो एरर। इसमें देखिए यहाँ में एज इफ, जब भी अगर यहाँ में बोल रहे हैं कि ही टॉक्स एज इफ ही वॉज माई बॉस, नो एरर, ये बोलता है कि ये एक जो एजम्पशन है, यहाँ में कोई रियलिटी सिचुएशन नहीं है ना, तो ये बोल रहे हैं कि अगर वो मेरा बॉस होता तो जैसे वो बात कर रहा है ना, तो इसका ऐसा जब सेंस में लगाया जाता है तो हमेशा आप लोग को याद रखना है कि एज इफ, यहाँ में एज इफ दिया है ना, एस इफ का बाद होता है प्रोनाउन को आप लोग को देखना है यहाँ में एस इफ, उसका बाद जो नाउन लगता है यहाँ में देखिए नाउन, नाउन ही या कोई भी नाम हो सकता है, तो इसका आगे में हमेशा वेयर लगाना जरूरी होता है, वेयर। ओके, वेयर होता है यहाँ में W ये वेयर।
वेयर होता है, लेकिन यहाँ में वाज है ना, तो इसलिए आपका ये सी जो यहाँ में गलत है। ये एस इफ का बाद हमेशा आप लोग को याद रखना है, नाउन का बाद आपका वेयर ही होता है। ये ग्रामेटिकल जो इंग्लिश ग्रामर का रूल होता है। फिर 42 में देखिए, मेनी ए मैन हैव फॉलन विक्टिम टू दिस टेम्पटेशन नो एरर। इसमें देखा देखिए, यहाँ में देखिए मेनी का बाद यहाँ में मेन जो क्या है, मेन जो आपका प्लूरल है ना, तो ये आर्टिकल का यहाँ कोई जरूरी नहीं है, यहाँ में होगा आपका मेनी मेन हो सकता है। ये आपका ऑप्शन ए जो आपका यहाँ में गलत है। fill in the blanks with proper tense form from the alternatives given below। इसमें डायरेक्शन है 43 to 45 तक दिया है। फिर 43 में देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर रामिया दे सेव ए लॉट ऑफ मनी। यहाँ में देखिए बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ना, ये सेंटेंस से आप लोग को पता चल रहा है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक ये एक हम लोग को हिंट दे रहा है कि ये जो आने वाला की बात कर रहा है, फ्यूचर टेंस। यहाँ में आपका सेंटेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यहाँ में देखिए, इन ऑप्शन में से ऑप्शन ए है, विल हैव, ये होगा। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर रामिया विल हैव सेव ए लॉट ऑफ मनी होगा, याद रखिए ये होगा। फिर ये 44 में देयर देस ए गार्डन इन दिस प्लेस लॉन्ग एगो। यहाँ में भी आप लोग को हिंट दिया है, ये लॉन्ग एगो ना, लॉन्ग एगो यानी आपका ये पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, पास्ट टेंस। यहाँ में सिंपल पास्ट टेंस होगा, जो पहले हुआ करता था ना, इसका मतलब है उसमें पहले गार्डन हुआ करता था वो प्लेस में या ये प्लेस में। जब भी इस टाइप का बात करने से हम लोग हमेशा ये इसमें से आपका ऑप्शन बी यूज टू बी को हम लोग यूज किया जाता है। देयर यूज टू बी ए गार्डन इन दिस प्लेस लॉन्ग एगो, ये होगा। फिर ये 45 में देखिए, 45 आई डेस ए व्हीकल लास्ट मंथ। यहाँ में भी जो देखिए ये सिंपल पास की बात कर रहा है, सिंपल पास्ट टेंस। यहाँ में भी लास्ट मंथ मतलब वो हो चुका है ना, ये हो गया, मतलब आई बोट ए व्हीकल लास्ट मंथ, ये होगा। In each of the following questions, a sentence has been given in active passive voice. Out of the four given alternatives, select the one which best expresses the same sentence in passive active voice. Okay, इसमें आप लोग को देखिए पैसिव एक्टिव वॉइस आप लोग को देखना पड़ेगा। डायरेक्शन आपका 46 टू आपका 48 तक होगा। तो 46 में देखिए, दिस पोएम वाज रिटन बाय मिस्टर कुमार। यहाँ में देखिए ये सेंटेंस आपका दिस पोएम वाज रिटन बाय मिस्टर कुमार, ये आपका एक पैसिव वॉइस है, पैसिव सेंटेंस है। ओके, पैसिव सेंटेंस है। देखिए ये जहाँ में ये वाज लगाया जाता है, ये आपका सिंपल पास्ट टेंस होता है, सिंपल पास्ट टेंस। ओके, देखिए इन सेंटेंस में से सिंपल पास्ट टेंस कहाँ में है आपका, ये ऑप्शन डी है, मिस्टर कुमार रोड दिस पोएम, ये होगा सिंपल पास्ट टेंस, ये होगा। फिर 47 में ए फ्यू रग्स वेयर बॉट बाय मी। यहाँ में भी देखिए ए फ्यू रग्स वेयर बॉट बाय मी, ये होगा आपका वेयर, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका पैसिव वॉइस है और ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है, ये भी आपका सिंपल पास्ट टेंस है। तो इसके लिए यहाँ में देखिए इनमें से सबसे जो अप्रोप्रिएट है आपका ये ऑप्शन सी है, आई बॉट ए फ्यू रग्स। याद रखिए ये आपका सिंपल पास्ट टेंस होता है। फिर ये 48 में देखिए, आर हाउस वॉज बिल्ट बाई माई फादर। यहाँ में देखिए जब भी वाज वेयर जब लगता है तो ये हमेशा आपका सिंपल पास्ट टेंस होता है। ये आपका क्वेश्चन 46, 47, 48 आपका ये सिंपल आपका सिंपल पास्ट टेंस होता है। और इसमें देखिए यहाँ में आर हाउस वॉज बिल्ट बाई माई फादर, इसका जो है आपका ये ऑप्शन दी, माई फादर बिल्ट आर हाउस, ये होगा। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो दे। तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हम लोग देना पड़ेगा क्वेश्चन 49 टू 50 तक। देखिए ये 49 में क्या बोल रहे हैं, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द हिवेनली बॉडीज। ओके, देखिए जो हिवेनली बॉडीज, जैसे आपका आसमान में जो हिवेनली बॉडीज होता है, जैसे आपका सन, प्लैनेट्स, स्टार्स, एस्ट्रॉइड, मेटेरॉइड्स, ये लोग को हम क्या कहा जाता है, हिवेनली बॉडीज कहा जाता है। जो उन लोग के बारे में स्टडी करने वाला को हम लोग कहा जाता है ऑप्शन सी, एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। जो ये लोग के बारे में जो लिखता है या इन लोग के बारे में जो रिकॉर्ड करता है, इन लोग के बारे में जो डेटा प्रोवाइड किया जाता है ना, तो ये एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। फिर ये 50, ए ग्लास कंटेनर फॉर फिश एंड अदर वाटर एनिमल्स। ओके, ऐसा ग्लास कंटेनर है जिसमें आपका फिश या अदर वाटर एनिमल्स उन लोग को रखा जाता है, तो ये ग्लास कंटेनर का नाम है ऑप्शन बी, एक्वेरियम। एक्वेरियम हम लोग कहा जाता है।